Hello students, welcome to next episode of numerical problem in physics. Here we are doing the numericals on ray optics and optical instruments. आज का हमारा टॉपिक सेम रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. तो आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म विद अ मोटिवेशनल कोट. तो हमारा 25th क्वेश्चन है. अभी हम लास्ट एपिसोड में 24 क्वेश्चंस जो है वो कवर किया था. अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इक्विलेटरल ग्लास ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर अंडरगो अ मिनिमम डेविएशन. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिज्म है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, लाइट यहाँ से जा रही है और क्या हो रहा है, हमारा मिनिमम डेविएशन हो रहा है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म. हेयर द एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज गिवन 60 डिग्री. सो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्या हो जाएगा 45 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया. अब मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, लाइट जब यहाँ से जाएगी प्रिज्म के अंदर तो उसकी स्पीड फाइंड करनी है. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, वेयर वी इज द स्पीड इनसाइड द प्रिज्म और सी वेलोसिटी है एयर में. ठीक है, तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का पता चल जाए तो मैं उसका वेलोसिटी, उसके अंदर का वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए. तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालूंगी, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने फॉर्मूला क्या था मिनिमम डेविएशन के लिए, a प्लस डेल्टा मिन बाई 2 अपॉन साइन a बाय 2, राइट. लेकिन हम यहाँ पे मिनिमम डेविएशन इज नॉट गिवन, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट आवर साइन आई बाय साइन आर ना. सो वी कैन राइट इन लिeu ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, और इसको हम a बाई 2 ही रहने देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास साइन आई इज गिवन विच इज़ 45 डिग्री एंड a इज 60 डिग्री. तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन 45 विच इज़ 1/√2 एंड साइन 30 इज़ 1/2. ओके, साइन 30 इज़ 1/2. तो म्यू मेरे पास कितना हो जाएगा 2/√2 और आई कैन राइट दिस एज √2. ओके, म्यू मेरे पास कितना हो गया, √2 हो गया. अब मैं वो फॉर्मूला लगा लूँगी v इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू, क्योंकि मुझे इसके अंदर वेलोसिटी फाइंड करनी थी. तो 3 × 10⁸ अपॉन म्यू कितना है √2. तो 3 × 10⁸ म्यू का वैल्यू √2 का वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारा वेलोसिटी कितना मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो जो हमारी स्पीड है, हमारी प्रिज्म के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मुझे इसमें फाइंड करना था. आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रे PQ इज इंसिडेंट ऑन द फेस AC ऑफ अ प्रिज्म ABC. दिख रहा है जैसा कि आपको फिगर में, इमर्जेस फ्रॉम फेस AC सच दैट AQ इज इक्वल्स टू AR हमें दिया है. ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द पैसेज ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म. इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन. तो हमें पता है जब ये हमारा ये मिडिल से जब ये रे पास होती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो हमारी कैसे जाएगी, दैट शुड गो पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, that should go parallel to the base of the prism. and उसके बाद ये हमारी यहाँ से AC से हमारी क्या हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी. और जब भी whenever the ray goes parallel to the base of the prism then it suffers minimum deviation, ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ये रे क्या करेगी, हमारी मिनिमम डेविएशन सफ़र करेगी.
तो ये हमारा हो गया मिनिमम डेविएशन। तो ये हमने रे डायग्राम कंप्लीट कर दिया, पहले इन्होंने रे डायग्राम कंप्लीट करने को बोला है। एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म का √3 है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है, एंड हेयर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। वाई एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? बिकॉज हेयर हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम द रे मस्ट गो पैरेलल to the base of the prism, so it must suffer the minimum deviation। तो ये हम बोल देंगे यहाँ पे according to the figure, हम ऐसा लिख सकते हैं और आप एक सेंटेंस में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब कैसे फाइंड आउट हम ये कर सकते हैं, हमें a गिवन है और म्यू का वैल्यू गिवन है। ए और म्यू से मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन के लिए, साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2, ठीक है, अपॉन साइन ए बाय 2। तो मुझे ए और म्यू गिवन है तो यहाँ से मैं डेल्टा मिन निकाल सकती हूँ। ए इज़ म्यू इज़ √3 एंड ए मेरे पास गिवन है 60 डिग्री, डेल्टा मिन नहीं पता मुझे, मतलब मिनिमम डेविएशन अपॉन साइन 60/2 विच विल बी 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा √3 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2। नाउ √3/2 हो जाएगा बिकॉज साइन 30 इज 1/2, साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 60 डिग्री, साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2। ओके, तो ये 60 इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2, यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 60 इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन भी मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो मुझे आई हमें पता है, आई क्या होता है हमारा, दिस पार्ट इज नथिंग बट आई ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2। सो ए इज 60, ये भी 60 है बाय 2, तो 120/2। तो आई भी मुझे कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। आई भी मुझे यहाँ पर क्या मिला, 60 डिग्री। ओके, तो मुझे इसमें मिनिमम डेविएशन मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना था और साथ में मुझे रे डायग्राम बनाना था, जो कि हमने कर लिया। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 इन एयर। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एयर में पहले प्रिज्म रखा है, उसके बाद उठा के हमने उसको किस में डाल दिया है, मीडियम में। मतलब जब एयर में रखा है तब जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 है, और अब जब हम उस प्रिज्म को एयर में नहीं किसी और मीडियम में रख देंगे तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो गया है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस कंडीशन में जब उसको मीडियम में रख देंगे तब हमें मिनिमम डेविएशन जो है वो फाइंड करना है प्रिज्म का, एयर में नहीं फाइंड करना, जब उसको हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख देंगे। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ आपको एक नया कंसेप्ट पता चलेगा। ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला फॉर मिनिमम डेविएशन, राइट। बट यहाँ पर जो म्यू होता है वो क्या होता है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म व्हेन केप्ट इन एयर। तो हम ये बोल सकते हैं म्यू जो होगा यहाँ पर, म्यू जो है ग्लास का और म्यू जो है मतलब, या फिर हम कह सकते हैं म्यू प्रिज्म का होता है अपॉन म्यू मीडियम का होता है। और मीडियम क्योंकि यहाँ पे एयर है तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं, तो सिर्फ म्यू प्रिज्म ही बच जाता है हमारा। एक्चुअल में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये म्यू का ये मीनिंग होता है, और जब एयर में रखते हैं तो जो म्यू मीडियम की वैल्यू 1 हो जाती है, तो सिर्फ हमारे पास म्यू बचता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली एयर में ही है वो, ठीक है। और ये जो है मीडियम जो है, बाद में उसको मीडियम में रखा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमें दिया हुआ है। और साथ में हमें क्या गिवन है, और कुछ
कुछ गिवन नहीं है। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो डेफिनेटली ए 60 डिग्री होगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो म्यू प्रिज्म जो है 1.6 और म्यू मीडियम 4√2/5 ये हमें लेना पड़ेगा। साइन ए इज 60 डिग्री, मिनिमम डेविएशन मुझे फाइंड करना है इसमें, ठीक है। A is 60 डिग्री, तो A/2 मेरा 30 डिग्री मैं लिख सकती हूँ बिकॉज A is 60। नाउ 1.6 इंटू 5/4√2, ओके, ये हो जाएगा मेरा। और इनटू में ये साइन 30 अगर उधर ट्रांसपोज करेंगे, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 30 1/2 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या बचेगा 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 इंटू 5/4√2 इंटू 2 इंटू 10, तो ये मेरा होगा साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2। कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम, तो ये मेरा पास क्या बचेगा सिर्फ 1/√2, नीचे 16 आएगा, 16/16 कट जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2। साइन 1/√2 को मैं साइन 45 लिख सकती हूँ, साइन 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2। साइन साइन मेरा कट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ 45 इज इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा मिन बाय 2। तो ये 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू डेल्टा मिन, तो डेल्टा मिन मुझे कितना मिल गया 30 डिग्री। यही मुझे इसमें फाइंड करना था, ओके। तो इसमें मुझे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना था जब प्रिज्म को हम किस में रख देंगे, मीडियम में रख देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट नया में सीखा है इसको ध्यान रखेंगे। और आज का एपिसोड इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।